Good morning, students. My today's topic is introduction of ciliatrates or characters and classification of ciliatrates. Firstly, we will discuss about definition of ciliatrates. Now see here, the ciliatrata are radially or biradially symmetrical. मीन्स रेडियली या फिर बाई रेडियली वो सिमेट्रिकल होते हैं. मीन्स यदि सेंटर से हम कट लगाएंगे, रेडियस से कट लगाएंगे तो 2 इक्वल साइज के पोर्शन हमें मिलेंगे, या फिर रेडियस से 2 बार कट लगाएंगे तो जो हमें पोर्शन मिलेंगे सब एक सेम होंगे, सिमेट्रिकल होंगे. टेंटिकल बियरिंग मीन्स इनकी बॉडी में टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक वाटर में रहते हैं. आइदर सीडेंट्री मीन्स जमीन पर रेंगने वाले होते हैं या फिर चिपके हुए होते हैं. और फ्री स्विमिंग मेटाजोआ या फिर फ्री स्विमिंग मेटाजोआ होते हैं. मीन्स या तो ये चिपके हुए होते हैं, ज़मीन पर रेंगने वाले होते हैं, या फिर वाटर में फ्रीली स्विमिंग करते रहते हैं. ये मेटाजोआ एनिमल्स में आते हैं क्योंकि प्रोटोजोन्स जो होते हैं बहुत छोटे से माइन्यूट एनिमल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. बट ये सिलेंट्रेटा ग्रुप थोड़ा सा एडवांस होता है, इसलिए इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, मेटाजोआ. विदाउट हेड, इनके पास कोई हेड नहीं होता, कोई ऑर्गन्स नहीं होते. जब ऑर्गन्स नहीं होते तो ऑर्गन सिस्टम भी एब्सेंट होता है. एंड विद अ लो बट डेफिनेट सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेल और टिश्यू दोनों से मिलकर बना होता है. मीन्स इनका डेवलपमेंट जो है सेल से लेकर टिश्यू तक है. ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इनकी बॉडी में अभी डेवलप नहीं हुआ है. मीन्स ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी बॉडी में नहीं है. सेल और टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है. मीन्स ये अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं. द बॉडी वॉल इज कंपोज्ड इसेंशियली ऑफ 2 एपिथेलिया कनेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ सीमेंट और मेसेनकाइम सिक्रेटेड बाय देम. मीन्स इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें 2 एपिथेलियल लेयर होती हैं. एपिथेलियल लेयर आपस में सीमेंटेड सबस्टांस से अटैच रहती हैं, जिसको हम मेसेनकाइम भी कह सकते हैं. दे पजेसेस निमेटोसिस्ट ऑफ इंट्रिंसिक ओरिजिन. मीन्स इनके पास में निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं जो कि एक तरह से इनकी सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं. और उनका जो ओरिजिन है वो इंट्रिंसिक टाइप का है. मीन्स बॉडी के अंदर ही वो जनरेट होती हैं. एंड ओनली 1 इंटरनल कैविटी, इनकी बॉडी में केवल एक ही इंटरनल कैविटी प्रेजेंट होती है. द सेल एंट्रोन, जिसको हम क्या कहेंगे, सेल एंट्रोन कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी. ओपनिंग ओनली बाय द माउथ. मीन्स केवल एक ही बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है. मीन्स केवल माउथ ही प्रेजेंट होता है. द नर्वस सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ सेल्स. जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है. नर्वस सिस्टम की जगह पर क्या होती हैं, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि नर्वस सिस्टम के एक नेटवर्क की तरह वर्क करती हैं. मीन्स आपस में मिलकर वो नर्वस सिस्टम जैसा काम करती हैं. पावर ऑफ बडिंग इज़ कॉमन. मीन्स बडिंग पावर इनकी बॉडी में कॉमन होती है. एंड अ यूनिफॉर्मली सीलिएटेड प्लेनुला लार्वा. और इनका जो लार्वल फॉर्म होती है उसको हम क्या कहेंगे, प्लेनुला लार्वा. जो प्लेनुला लार्वा होता है उसकी बॉडी के आउटसाइड में बाहर की तरफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं. और सीलिया सेम साइज़ के होते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. यूनिफॉर्मली मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल साइज़ के सीलिया प्लेनुला लार्वा में प्रेजेंट होते हैं. अकर्स ड्यूरिंग सीजनल रिप्रोडक्शन. ठीक है, जब इनका रिप्रोडक्शन टाइम होता है तो उस एनिमल के बाहर में सीलिया प्रेजेंट होते हैं. और वो सीलिया कुछ टाइम के बाद में डिसअपियर हो जाते हैं और एनिमल कहीं भी सीडेंटरी कंडीशन में चला जाता है. मीन्स चिपक जाता है और वहीं पर उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है.
स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इसके जनरल करैक्टर्स क्या हैं, मीन्स क्या क्या फीचर्स इसमें प्रेजेंट हैं। It is fairly easy to arrive at a list of features that would set the coelenterates apart from all other animals. Means इसमें कुछ इस तरह के फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये दूसरे एनिमल्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सम ऑफ द मोर ऑब्वियस फीचर्स आर, मीन्स फर्स्ट पॉइंट, simple of all metazoa represented the cell tissue grade of organization. मीन्स मेटाजोआ ग्रुप के जो सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स होते हैं उसमें सीलेंट्रेट आते हैं और इसकी बॉडी में सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मीन्स बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो सेल और टिश्यू से ही कंप्लीट होता है, कोई ऑर्गन बॉडी में नहीं होता है, कोई ऑर्गन सिस्टम इनकी बॉडी में नहीं होता। नाउ सेकेंड पॉइंट, ऑल आर एक्वेटिक, मीन्स वाटर में रहते हैं ये, चाहे सी वाटर हो, चाहे फ्रेश वाटर हो, मैराइन वाटर हो, कोई भी हो सकता है। मैराइन में सभी आ जाते हैं, सी, ओशियन वगैरह, और फ्रेश वाटर जो होता है वो पॉन्ड वगैरह में, जहाँ पर रिवर, पॉन्ड, कैनाल, ये फ्रेश वाटर में आते हैं। मोस्टली मैराइन, मीन्स मैराइन है अकरिंग फ्रॉम सी शोर्स, मीन्स जो समुद्र का किनारा होता है, जो बीच वाली कंडीशन होती है, बीच से मतलब किनारा, ठीक है, वहाँ पर ये जनरली प्रेजेंट होते हैं। टू ग्रेट डेप्थ्स, मीन्स ये हर जगह मिलेंगे सी में, एक उसकी बाउंड्री पर भी मिलेंगे, यानी कि जो बाउंड्री सी की जो बाउंड्री होगी, जो बिल्कुल जहाँ पर बीच वाला एरिया होता है बिल्कुल बाउंड्री पर, वहाँ पर बिल्कुल ऊपर की साइड में वहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे, और डीप सी में भी ये प्रेजेंट होंगे, ये हर जगह मिलते हैं। मीन्स मैराइन हैं, एक्वेटिक हैं और सभी जगह मिलेंगे। मीन्स वाटर में बिल्कुल अपर सरफेस पर भी मिलेंगे और लोअर सरफेस पर भी मिलेंगे। बट फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ स्पीशीज फ्रेश वाटर होंगी, इंक्लूडिंग द वेल नोन हाइड्राज, मीन्स कुछ स्पीशीज इसकी फ्रेश वाटर होती हैं, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रा। इंडिविजुअल्स में बी आइदर सोलेटरी और कॉलोनियल, मीन्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो अकेले भी रहते हैं और कई बार अपनी कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। एंड सीडेंट्री और फ्री लिविंग, मीन्स सीडेंट्री मीन्स ज़मीन पर रेंगते रहते हैं या फिर ज़मीन पर चिपके हुए होते हैं, या फिर फ्री स्विमिंग कंडीशन में ये प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, this is the fourth point. You can see here there is a picture. You can see here this is the mouth portion. आप देख सकते हैं ये हाइड्रा का डायग्राम है। आप देख सकते हैं इसमें केवल माउथ प्रेजेंट है, कोई एनस वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है, केवल माउथ प्रेजेंट है। और बाहर की तरफ इसमें टेंटिकल्स, जो बाहर की तरफ बाउंड्री है वहाँ पर टेंटिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है टेंटिकल्स, ठीक है। और एपिडर्मिस की लेयर है, एपिडर्मिस का ही दूसरा नाम एक्टोडर्म है। आप चाहे एपिडर्मिस कह सकते हैं, चाहे आप एक्टोडर्म कह सकते हैं। और इसके अंदर जो कैविटी, ये ब्लैंक कैविटी आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहेंगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और इसकी बाउंड्री पर ये जो सेल होंगी, मीन्स ये प्लेन वाला एरिया है, ये तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, और इसकी बाउंड्री पर ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं इसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रोडर्मिस या गैस्ट्रोडर्म, क्योंकि ये गैस्ट्रोडर्मल सेल्स की बनी हुई है। हाइड्रा की शेप हमेशा ऐसी ही होती है। अब यहाँ पर इसका एक सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है, ये टीएस है, टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन। तो बाहर की तरफ इसमें एपिडर्मिस है, एक्टोडर्म है, सबसे अंदर की तरफ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, और बीच में जो डार्क ब्लैक कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, जो लाइनिंग दिखाई दे रही है दोनों डायग्राम में, इसमें भी और इसमें भी, ये क्या होगा, ये
मीजोगिलिया प्रेजेंट है। मीन्स इसमें 3 लेयर तो प्रेजेंट होती नहीं, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। उन 2 लेयर्स के बीच में मीजोगिलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है ब्लैक कलर की लाइनिंग से। ओके स्टूडेंट्स, 4th पॉइंट से मैं नेक्स्ट वीडियो बना देती हूँ क्योंकि अपलोडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ओके, थैंक यू।